अस्सलाम वालेकुम, मैं असगर चौधरी डेली मुमताज़ टीचर से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अलामती ये भूख हड़ताली कैंप है, इसका 10वां रोज़ आ रहा है और मेरे साथ मौजूद है आतिफ खान। आतिफ खान से पूछेंगे कुछ करंट सिचुएशन, जिस तरह कल खान साहब ने मीडिया से बात की और गैर मशरूत माफ़ी वाली एक बात हुई, और चौधरी इम्तियाज़ जिनके हवाले से डेली यहाँ पर एहतजाज हो रहा था, आज पता चला है कि वो कतर भाग रहे थे और उन्हें मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इसमें क्या सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्लाह का जी, शुक्रिया। एक तसलसल के साथ भूख हड़ताली कैंप चल रहा है। जी, हमारी टोकन स्ट्राइक है और वजह उसकी ये है कि असेंबली में भी जितनी कोशिश हो सकती है अपनी पार्टी की, अपनी लीडर की, अपने लोगों की बातें उठाते हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी करते हैं, स्वाबी में भी करते हैं। सवाबी में, रोडों पे भी करते हैं। तो यहाँ भी कम से कम हम अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आवाम तक और हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आतिफ खान, पार्लियामान के अंदर जब बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा जी हम देखेंगे कि चौधरी इम्तियाज़ कहाँ पर है, और आज जो खबर आई कि मुल्तान एयरपोर्ट से उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है, आप क्या कहते हैं, खबर किस हद तक सच हो सकती है? देखिए, इस खबर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अफसोस इस चीज़ का होता है कि वो भी एक बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत काम था जो पहले होता था, ये मिसिंग पर्सन्स का। बलूचिस्तान में होता था, वज़ीरिस्तान में होता था, केपी में, बाकी जगहों पे हो जाता था। लेकिन आज तो ये हालत आ गई है कि हमारे पंजाब से एमएनए, मतलब लाखों लोगों के नुमाइंदा, वो गायब हैं। और एंटी करप्शन वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता, और पुलिस वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता उनको कहाँ रखा गया है, किसने उठाया है। और आज अभी आप बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये चीज़ समझ से बिल्कुल बालातर है कि पहले ये मिसिंग पर्सन्स का पहले भी बहुत सीरियस इशू था, लेकिन ये तो भी अगर सिटिंग एमएनएज गायब हो जाते हैं तो इससे मेरे ख्याल में और अफसोस की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। कल खान साहब ने जो गैर इसमें गुफ्तगू थी मीडिया से, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी की भी बात की और साथ मुतालबा भी वही दोहराया कि सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाए और जो लोग फिर हमारे हुए हम उन्हें डिसऑन करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो ये कल से मैं मीडिया पे देख रहा हूँ, हालांकि इसमें फ़र्क कोई नहीं है। शुरू दिन से वो यही कह रहे हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप उसमें पहले तहकीकात करें, साबित करें कि किसका क्या रोल था, हमारे वर्कर्स का या इमरान खान साहब का जलाओ गिराओ में, या इंस्ट्रक्शंस देने में। वो तो शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं। यही बात उन्होंने कल की कि पहले आप साबित तो करें कि सीसीटीवी फुटेज ले आए, अब जुडिशल कमीशन बनाएं, आप साबित तो करें कि किसकी क्या गलती है। जिसकी जो गलती साबित होती है उसके बाद सज़ा का, माफ़ी का, उसके बाद मरहला शुरू होगा। पहले तो आप साबित तो करें। अभी तो एक हवाई हवाई चीज़ें हैं। 9 मई के केसेस पता नहीं कितने लोगों पे बनाए हुए हैं। एक ही बंदे पे फैसलाबाद में भी 9 मई का केस है कि वो फैसलाबाद में था, कोयटा में भी उसके ऊपर 9 मई का केस है कि वो यहाँ था, पेशावर में भी है। तो मतलब ये तो एक अजीब सा मजाक बना हुआ है। लेकिन कम से कम जुडिशल कमीशन बने, प्रूव करें, फिर उसके बाद कोई माफ़ी मांगता है, किसी को सजा दी जाती है, उसके बाद की बात है। बिल्कुल सही। स्वाबी में एक बड़ा इज्तिमा आप करने में कामयाब हुए, अब अगला लहमा अमल क्या है? क्या इस्लामाबाद की जानब आएंगे? देखिए, ये सवाबी का हम मजबूर क्यों हुए? पिछले 1.5 साल से आपने नहीं सुना होगा कि तहरीक इंसाफ का कोई जलसा पंजाब में करने दिया गया हो, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत थी या अभी ये वाली हुकूमत है, पीडीएम 2। इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, लब्बैक का आपने धरना देखा हुआ, जुमात इस्लामी का अभी भी जारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको रोकें, आज़ादी है, जमहूरियत है, हक है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, हर एक शख्स का। लेकिन तहरीक इंसाफ जैसी किसी जलसे का नाम लेती है या कोई ऐलान करती है, उस दिन या एक दिन पहले ही हमारे वर्कर्स, हमारे एमएनएज, हमारे एमपीएज उठा लिए जाते हैं और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है। इस वजह से मजबूरन हमने सवाबी, चूँकि बिल्कुल करीब है, पंजाब से भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में घुटन का माहौल है। और अगर आप लोगों को सांस लेने की जगह नहीं देंगे तो फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो पहले तो हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह इस्लामाबाद है। इजाज़त नहीं मिलती पीटीआई को और हमें फिर मजबूरन अदालतों में जाना पड़ता है। अदालतों में जब जाते हैं, अदालतों के बाद
कमिटमेंट कर देते हैं कि फ़लानी जगह में कर दें, इस्लामाबाद में किसी कोने में आपको जगह दे देते हैं, फिर आखिरी रात वो भी कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे ऊपर भी प्रेशर है वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, कि आप जलसे का ऐलान करके कैंसिल क्यों करते हैं, बगैर इजाज़त के करें। हम नहीं करना चाहते, हम बदअमनी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि लोग अपनी मर्जी से आएँ हमारे जलसों में, बच्चे, ख़वातीन, पढ़े लिखे लोग आते हैं। हम नहीं चाहते कि वहाँ पे लाठी चार्ज हो, हम नहीं चाहते वहाँ पे गोलियाँ चलें, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। अगर फ़र्ज़ करें हमें ये बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, फिर हम बगैर एनओसी के करेंगे इंशाल्लाह, इस्लामाबाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।